कभी कभी जो मामले ऊपर से बिल्कुल सीधे सपाट लगते हैं, उनकी गहराइयों में कई जटिल परतें छिपी हुई होती हैं। आज हम एक ऐसे ही मामले पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने राजा की हत्या के मकसद और जांच शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के कुछ अंश हैं। और आज हम पुलिस की जांच के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हुआ क्यों। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। हम यहाँ सिर्फ पुलिस द्वारा पेश किए गए आरोपों पर बात कर रहे हैं। ये अदालत का फैसला नहीं है। किसी भी आपराधिक जांच में मकसद या मोटिव को समझना एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा होता है। सबूत तो बिखरे हुए तथ्य होते हैं, मकसद वो कहानी है जो उन सबको एक साथ पिरोती है। तो चलिए उसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं जो पुलिस ने अपनी जांच में बुनी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का मानना है कि इस हत्या के पीछे सबसे बड़ी वजह बेहद निजी थी। उनका आरोप है कि सोनम इस शादी में रहना ही नहीं चाहती थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि शादी से पहले ही सोनम किसी और के साथ इमोशनली जुड़ी हुई थी और शादी के बाद भी वो इस रिश्ते को खत्म नहीं कर पाई। पुलिस के मुताबिक वो राजा को अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर करना चाहती थी। अच्छा, एक मिनट। अगर कोई रिश्ते में नहीं रहना चाहता तो ये एक बात है, लेकिन पुलिस सीधे हत्या के नतीजे पर कैसे पहुंच गई? मतलब तलाक भी तो एक रास्ता था। दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। यही वो सवाल है जिसने इस पूरी जांच को दिशा दी। पुलिस ने भी यही सोचा, अगर मकसद सिर्फ अलग होना था तो कानूनी रास्ते मौजूद थे। लेकिन यहाँ पुलिस के आरोप के मुताबिक तलाक या अलगाव के रास्ते को चुना ही नहीं गया, सीधे सबसे चरम रास्ता अपनाया गया। जांचकर्ताओं के लिए ये इस बात का संकेत था कि मकसद सिर्फ रिश्ता खत्म करना नहीं था, बल्कि उसे इस तरह खत्म करना था कि वापसी की, बातचीत की या किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश ही ना बचे। एक स्थायी और अंतिम समाधान, किस्सा हमेशा के लिए खत्म। बिल्कुल। ये तो वाकई में बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस इसे गुस्से या आवेश में किए गए अपराध के तौर पर नहीं देख रही, जिसे एक क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। बिल्कुल नहीं। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से ये क्राइम ऑफ पैशन के ठीक उल्टा है। ये एक ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला था। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या वो रिश्ता खत्म करना चाहती थी, बल्कि ये था कि उन्होंने रिश्ता खत्म करने के लिए इतना भयानक रास्ता क्यों चुना। और यहीं से इस कहानी में दूसरा, शायद और भी ज्यादा जटिल पहलू जुड़ता है। तो अगर मकसद सिर्फ रिश्ते से बाहर निकलना था, तो जैसा आपने कहा, तलाक एक रास्ता था। पुलिस को ये क्यों लगा कि इतना भयानक कदम उठाया गया? यहीं पे शायद कहानी का दूसरा पहलू यानी समाज का डर सामने आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा की बात नहीं थी, ये सामाजिक नतीजों के डर की कहानी भी है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का मानना है कि शादी के फौरन बाद तलाक लेना अपने साथ कई मुश्किलें लेकर आता। परिवार का दबाव, समाज में बदनामी, हाँ, और एक लंबी चलने वाली कानूनी और भावनात्मक लड़ाई। लोग क्या कहेंगे वाला डर उससे भी कहीं ज्यादा गहरा। ये सिर्फ लोग क्या कहेंगे का डर नहीं है, ये उस सामाजिक ढांचे का डर है जिसमें एक तलाकशुदा महिला को अक्सर दोषी ठहराया जाता है, चाहे हालात कुछ भी हों। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक ये हत्या सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने की कोशिश नहीं, बल्कि एक पूरे सामाजिक जजमेंट से बचने की कोशिश थी। तो मतलब इज्जत बचाने के लिए जान ले ली गई। पुलिस की थ्योरी का सार यही है। और इसीलिए पुलिस के मुताबिक अपराध को अंजाम देने का जो तरीका था, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना खुद अपराध। रिपोर्ट साफ कहती है कि इसे यात्रा के दौरान हुई एक दुर्घटना की तरह दिखाने की योजना थी। अच्छा। सोचिए, एक दुखद हादसा, इसमें कोई बदनामी नहीं, कोई उंगली नहीं उठाएगा, बल्कि सारी सहानुभूति भी उसी के साथ होगी। ये सामाजिक नतीजों से बचने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका था। बिल्कुल। ये सिर्फ राजा को हटाने के बारे में नहीं था, बल्कि उसके बाद की अपनी छवि को संभालने के बारे में भी था। ये तो अपराध के मनोविज्ञान को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। मतलब ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि अपनी सामाजिक कहानी को अपने हिसाब से लिखने की एक कोशिश भी थी। हाँ, और ये दिखाता है कि जांचकर्ता सिर्फ फोरेंसिक सबूतों पर ही नहीं, बल्कि कथित आरोपी की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मजबूरियों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। अदालत में अभियोजन पक्ष को ये साबित करना होता है कि किसी ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, और सामाजिक शर्म से बचने का तर्क अक्सर एक बहुत शक्तिशाली दलील के तौर पर पेश किया जाता है। बेशक बचाव पक्ष यहाँ यह दलील दे सकता है कि पुलिस सिर्फ एक कहानी बना रही है और इन सामाजिक दबावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है ताकि उनकी थ्योरी फिट बैठ सके। निजी रिश्ते और सामाजिक दबाव, ये तो बहुत भावनात्मक कारण है।
क्या पुलिस ने किसी ठंडे ठोस कारण जैसे कि पैसे की भी जांच की? अक्सर ऐसे मामलों में पैसा एक बड़ी वजह बनकर सामने आता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। किसी भी हिंसक अपराध की जांच में, खासकर जब पीड़ित और आरोपी करीबी हों, तो वित्तीय एंगल की जांच करना एक मानक प्रक्रिया है। इसे फॉलो द मनी अप्रोच कहते हैं। सही। जांचकर्ताओं ने ये पता लगाने की पूरी कोशिश की कि क्या इसमें पैसा, कोई बड़ी बीमा पॉलिसी या संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ शामिल था। तो क्या उन्हें कुछ मिला? रिपोर्ट के मुताबिक इस पर संदेह था, पर यह मुख्य मकसद नहीं था। अच्छा। हो सकता है कुछ छोटे-मोटे वित्तीय लिंक मिले हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो हत्या का मुख्य कारण बन सके। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। वो क्या? भले ही यहाँ पैसा मुख्य मकसद नहीं था, लेकिन जांच में इसे खारिज करना भी अपने आप में कहानी कहता है। ये बताता है कि इस अपराध की जड़ें लालच में नहीं, बल्कि गहरी भावनात्मक उथल-पुथल और सामाजिक दबावों में थीं। एक तरह से वित्तीय एंगल का ना होना बाकी दो मकसदों को, निजी रिश्ते और सामाजिक शर्म को, और ज्यादा वजनदार बना देता है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो अगर हम इन तीनों धागों को एक साथ पिरोएं, एक रिश्ते से बाहर निकलने की गहरी इच्छा, सामाजिक बदनामी का खौफ और पैसे का कोई बड़ा लालच ना होना, तो पुलिस के हिसाब से अंतिम तस्वीर क्या बनती है? अंतिम तस्वीर जो पुलिस ने पेश की है, वो एक सोची समझी, पूर्व नियोजित साजिश की है। ये गुस्से में या अचानक उठाया गया कदम नहीं था। पुलिस की चार्जशीट में जिस तर्क को आधार बनाया गया, वो ये था: एक समस्या थी, शादी। उसके कई समाधान थे, तलाक, अलगाव, लेकिन सबसे चरम समाधान, हत्या, को चुना गया। और उसे छुपाने के लिए एक योजना भी बनाई गई। बिल्कुल, दुर्घटना का नाटक। मकसद सिर्फ राजा से छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि शादी के दायित्वों से मुक्त होकर बिना किसी सामाजिक कलंक के एक स्वतंत्र जीवन जीना था। मतलब पुलिस की नजर में हर कदम पहले से सोचा और समझा गया था। उनकी थियरी तो यही कहती है, और ये जांचकर्ताओं की नजर में अपराध की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी जो हमने शुरू में कही थी। ये पुलिस की कहानी है जो उन्होंने सबूतों के आधार पर बनाई है। सही बात है। कोई दोषी है या नहीं, इसका फैसला करना अदालत का काम है। बचाव पक्ष इन सभी तर्कों को चुनौती देगा। वो शायद कहेंगे कि सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, या मकसद कुछ और ही था। जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता, ये सिर्फ एक आरोप ही रहता है। तो आज की हमारी इस बातचीत में हमने पुलिस के आरोपों के आधार पर राजा हत्याकांड के पीछे के 3 संभावित मकसदों को समझने की कोशिश की। पहला और सबसे मुख्य मकसद, एक निजी रिश्ते को खत्म करने की इच्छा। दूसरा, उस रिश्ते को इस तरह से खत्म करना कि सामाजिक बदनामी और पारिवारिक दबाव से बचा जा सके। और तीसरा, एक वित्तीय एंगल जिसकी जांच तो हुई पर उसे मुख्य कारण नहीं माना गया। इन सब को मिलाकर पुलिस ने एक सोची समझी साजिश की तस्वीर पेश की है। हाँ, पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक अपेक्षा के बीच टकराव की एक कहानी बुनी है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति ने कथित तौर पर सामाजिक नियमों को तोड़ने के बजाय एक जिंदगी को खत्म करने का रास्ता चुना। लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जो सिर्फ इस केस के लिए नहीं, बल्कि हर आपराधिक मामले के लिए अहम है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि किसी भी जांच में मकसद का कितना हिस्सा साबित करने योग्य तथ्य होता है और कितना हिस्सा उन तथ्यों को समझाने के लिए बनाई गई एक कहानी। पुलिस सबूत इकट्ठा करती है, फोन रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, लेकिन ये सब बेजान तथ्य हैं। इन सबको एक साथ पिरोने के लिए एक नैरेटिव, एक कहानी की जरूरत होती है, और उस कहानी का दिल होता है मकसद। तो जब हम किसी अपराध के बारे में सुनते हैं, तो क्या हम सच्चाई देख रहे होते हैं या सबूतों से मेल खाती सबसे विश्वसनीय कहानी? ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय की प्रक्रिया में कहानी गढ़ने की कितनी बड़ी भूमिका होती है।